हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक जो बीएड का है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस सब यूनिट के बाद हमारा रहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक, दैट इज़ आईसीटी इनपुट इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल गाइडेंस से हमारा रहता है एक टॉपिक, दैट इज़ रिलेवेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इस टॉपिक के बाद मैं इंग्लिश के टॉपिक्स अपलोड करूँगी स्टार्ट करना, और जो हमारे वो 2 पेपर्स के टॉपिक्स रहते हैं वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आप तक जो है पहुँचाने की जो है वो कोशिश करूँ। तो आप बने रहिएगा, और मेरा मकसद ही है कि आप सबकी हेल्प करूं। तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि आप सबने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये टॉपिक अगर आपका बीएड के अलावा एमएड और एमए में कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक है तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ CAL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। देखिए वर्ड की मीनिंग देखिए हम, लर्निंग होता है कुछ सीखना, ठीक, और कोई चीज़ जो इंडिविजुअल सीखे थ्रू कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसको बोलते हैं हम CAL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। यहाँ पे कंप्यूटर सिर्फ पीसी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो हमारा फ़ोन भी एक्ट करता है, ठीक। Also termed as CBI, computer based instruction, computer aided learning, CAL, computer aided instruction, ठीक, और कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ये तीनों टर्म्स मेरा बताने का आप सबको कन्फ्यूजन करने का मकसद नहीं है, बट अगर आप कोई टर्म भूलेंगे तो आप इनमें से तीनों में से कोई ना कोई तो आपको याद ज़रूर रहेगी। लर्निंग प्रोसीजर एंड एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स थ्रू कंप्यूटर। जो भी एक लर्नर जो है वो कंप्यूटर किस वे में यूज़ करता है वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर मदद करता है किस चीज़ में, जब कोई बच्चा या कोई इंडिविजुअल इसको लर्न करना होता है वो कंटेंट के लिए या लर्निंग मटेरियल के लिए जब कंप्यूटर यूज़ करता है वहाँ पे ये फैसिलिटी जो है कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, जो CD-ROM में जो है इनबिल्ड होती है या स्टोर होती है। यहाँ पे इस तरीके से भी इसके 2 लेवल है जहाँ पे एक यूज़र जो है कंप्यूटर यूज़ करता है। पहले तो वो अपने मटेरियल के लिए, जब उसको कोई कंटेंट चाहिए अपने टॉपिक के रिलेटेड तब यूज़ करता है। एंड सेकेंड इज़ जब कंप्यूटर एज अ होस्ट एक्ट करता है, जब वो मिलाता है एक स्टूडेंट को उसके ट्यूटर से, ट्यूटर मीन्स टीचर से, ठीक। जब फॉर एग्जांपल यूट्यूब से कोई बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे कंप्यूटर एज अ होस्ट एक्ट करता है, या आपका मोबाइल फ़ोन वो आपको स्टूडेंट को उसके टीचर से मिलाता है। तो वहाँ पे दूसरा लेवल जो है कोई यूज़र कंप्यूटर यूज़ करता है, और ये फैसिलिटेशन जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड कौन करता है, कंप्यूटर, जिसकी वजह से वर्चुअल लर्निंग होती है स्टूडेंट की। वर्चुअल मीन्स जो डिजिटल फॉर्मेट से हो, जब कोई स्टूडेंट या टीचर टेक्नोलॉजी यूज़ करे उसके थ्रू जो लर्निंग होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल लर्निंग, ठीक। इमर्ज ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, ये रिसेंट ही जो है ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये रिसेंटली फील्ड में आया है एज एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द इंटरनेट अलाउड रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव। यहाँ पे जब इंटरनेट आया फील्ड में तो एक स्टूडेंट रिलायबल, उसके पास भरोसे वाली चीज़ जो है वो आती है, वो फेक नहीं होती, अच्छी भरोसे वाली नॉलेज आती है, और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। इन सम फील्ड्स इनएक्सपेंसिव है, मतलब आप अभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड होता है वो फ्रीली आप तक प्रोवाइड होता है, आप कोई फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करते। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग वाज इनिशियली डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन इन लोकल यूज़। पहले पहले जो है ये बस कोई ऐप यूज़ करने के लिए लोकल एरिया में जो है इसको बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। लेटर ऑन इसने अपने जो विंग्स है वो फैलाए टू द डिस्टेंट एरिया भी। अगर अमेरिका में किसी टीचर ने लेक्चर बनाया होगा तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है, तो मतलब कि इसने अपना जो है स्कोप वो वाइड किया हुआ है।
मोर बेटर ओवर ट्रेडिशनल टीचिंग। जो टीचर पहले पहले बोर्ड यूज़ करके पढ़ाता था विद चॉक, तब बच्चा बोर भी होता था और उसको मैक्सिमम टाइम समझ भी नहीं आता था, फिर वो रोट लर्निंग करता था, मीन्स रट्टा मारता था। तो लेकिन ये उसका बेटर वर्जन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये यूज़फुल फॉर टीचर भी है क्योंकि वो अपना पीपीटी वगैरह जो है उससे जो है अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और इंटरेस्टिंग भी होता है और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल भी होते हैं, चाहे फिर वो बच्चों को कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन जो है वो डेवलप करना। रिक्वायर्स नॉट डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड इंस्ट्रक्टर। जो भी आपका टीचर है और आप हो स्टूडेंट, तो इसमें आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिजिकल इंटरेक्शन मतलब टीचर के सामने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अपने घर में बैठ के टीचर के लेक्चर्स जो है वो सुन सकते हो। अब आता है हिस्ट्री। 1950 में जब कंप्यूटर जो है एजुकेशन फील्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, तब मल्टीमीडिया जो है वो नहीं था। उस टाइम ना इंटरनेट था, बस कोई इंफॉर्मेशन के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता था। इंटरेक्शन विद कंप्यूटर जो है वो थ्रू स्लाइड्स और ऑडियो टेप्स किया जाता था, उतना एडवांस्ड नहीं था। 1970 में इसका स्कोप या जो यूज़ है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ इन एजुकेशन फील्ड में। मेन फ्रेम जो है एक्सपेंसिव थे लेकिन और डिफ़िकल्ट थे टू यूज़। 1981 में IBM ने क्या किया प्रेजेंट, माइक्रो कंप्यूटर IBM PC, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर, वो इंट्रोड्यूस किया फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक, फिर वाइडर यूज़ इसका जो है वो हुआ। फिर लेटर ऑन इंटरनेट वगैरह बहुत सारे जो एप्स वगैरह हैं, आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, वहाँ पे जो है एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया गया। बेनिफिट्स देखते हैं। सेल्फ पेस्ड, बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकता है। ठीक, सेल्फ डायरेक्टेड, बच्चे को इससे अपना गोल दिखता है। गोल डायरेक्टेड लर्निंग मीन्स उसको क्या मकसद है उससे उसको समझ आता है, क्योंकि पहले पहले जब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता था वो टीचर को बोलने से डरते थे, तो अब बच्चे जो है वो अपनी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर और बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। एंड वो वहाँ पे अपना गोल भी सेट, उससे वो मोटिवेटेड रहता है और अपना गोल जो है अचीव करता है बाय यूजिंग मल्टीमीडिया। वो बहुत सारे मीडियम्स को एक्सप्लोर करके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करता है एक्टिवली और खुद ही। ठीक, एक्सरसाइज वेरियस सेंसेस मीन्स जब आपका दिमाग भी इसे एक्टिव होगा, आपकी आंखें भी देखेंगी, कान भी सुनेंगे, ठीक, तो आपके वेरियस सेंसेस जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो आप जब उससे सीखेंगे, जब आप आंखों से देखेंगे भी, कानों से सुनेंगे भी, इंटरेस्टिंगली दिमाग भी यूज़ करेंगे, तो आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर वे में होगी। टॉपिक जो है वो एक्सप्लोर किए जाते हैं, बच्चा डिटेल में टॉपिक्स पढ़ता है। अगर आपको गूगल से समझ ना आए, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब से जो है उसको समझने की कोशिश करते हो। तो आप क्या करते हो, डिटेल में टॉपिक पढ़ते हो, रिपीट टास्क करते हो। हाँ, आपको कोई टॉपिक जो है वो आपने देखा, अब आप उसको नोट करना चाहते हो, तो आप फिर से वही टॉपिक देख सकते हो, रिपीट टास्क कर सकते हो। लर्नर्स जो है वो स्किप कर सकते हैं। देखिए, आप एडवांटेजेस अपने हिसाब, अपना दिमाग यूज़ करके भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप कोई टॉपिक देखते हैं, आपको कोई लगता है कि टीचर ने कोई पॉइंट बोला, ये मुझे पता है, तो आप क्या करते हैं, स्किप करते हैं वो पॉइंट, तो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी आपका फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक, और अगर आपने गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन देखी, आपने क्या किया, आपने कुछ लाइन पढ़ी जो आपको पता है, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो मीन्स आप स्किप भी कर सकते हैं और आगे आगे लर्न कर सकते हैं। तो मेकिंग लर्नर्स प्रोसेस मोर एफिशिएंट, ये लर्नर की प्रोसेस जो है वो बहुत एफिशिएंटली बनाता है। लर्नर कैन डिसाइड ऑर्डर ऑफ लर्निंग, वो किस वे में पढ़ना चाहता है, उसको रिजिड करिकुलम यहाँ पे फॉलो नहीं करना पड़ता जैसे स्कूल में होता है। उसको अपने हिसाब से जो टॉपिक वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है इन एन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में भी वो चाहता है वो पढ़ सकता है। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर स्कूल में जो ये कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस कराई गई एजुकेशनल फील्ड में, स्कूल्स में, कॉलेज में, तो ये बहुत वहाँ पे कॉस्टली पड़ता है। ठीक,
तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। हेल्थ इफेक्ट, जब बच्चा ज़्यादा फ़ोन चलाएगा, मेहनती हार्ड वर्कर तो वो हो गए, लेकिन उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है, वो ज़्यादा फ़ोन चलाएगा, आँखों पे इफ़ेक्ट होंगी, आँखें जो है वो डिफेक्टिव होगी, उसके हेल्थ इफेक्ट्स भी नेगेटिव पड़ सकते हैं। ठीक, कभी कभी लर्नर्स एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते। अगर आपने देखा होगा, कभी कभी आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है वह सर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से आप जब ज़्यादा रिलायबल होंगे ऑन कंप्यूटर तो आपको फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि आपको टॉपिक नहीं मिलता। टीचर्स इनकम्पिटेंस मीन्स कभी टीचर जो है वो ट्रेन नहीं होता है टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, तो कभी कभी वो पीपीटी वगैरह जो है आपको प्रेजेंट नहीं, तो कंप्यूटर जो है वो उनको कभी कभी करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, तो इनकेपेबल होते हैं, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। लर्नर्स डिपेंडेंसी और कंप्यूटर डिक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन, जब एक लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होता है कंप्यूटर लर्निंग पे, तो वो क्या करते हैं, स्कूल में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता उतना, तो उसमें सोशल इन एडजस्टमेंट आती है, वो लोगों से ज़्यादा उसको जो है बात करना नहीं आता। ठीक, तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। अब हमारे जो, जब मैंने पहले भी बोला कि 2 टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं कोशिश करूँगी 100% कि आप तक जो है पहुँचाऊँ और प्रिपेयर करूँ जल्द से जल्द। आप बने रहिएगा और मेरे वीडियोस शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील करती हूँ और बहुत खुश भी होती हूँ जब आप जो है मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।